ग्राम बिसोनी में गरीब परिवार पर दबंगों ने ढाया कहर। न्यायालय का फैसला आने के पूर्व ही मकान पर कब्जा करने पहुंचे दबंग। बुजुर्ग महिला और मासूम बालिका के सामने घर का सामान बाहर फेंक लगाया ताला। जी हां, लांजी क्षेत्र में ग्राम बिसोनी के वार्ड क्रमांक 8 में सोमवार को एक गरीब परिवार पर ग्राम के ही दबंगों का कहर टूटते हुए देखा गया। दबंगों ने बुजुर्ग महिला और मासूम बालिका के घर में होने की परवाह न करते हुए अपनी दबंगई से मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। जिस वक्त यह घटना हो रही थी उस वक्त पति पत्नी घर से बाहर मजदूरी करने गए हुए थे। जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वह घर लौटे और उसका प्रतिकार करने लगे। वहीं घटना के कुछ समय बाद पुलिस भी ग्राम बिसोनी पहुंची और दोनों पक्षों को आवेदन लेकर थाने बुलाया, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चिंतनीय यह है कि घर में बुजुर्ग महिला और बच्ची को इस घटना के दौरान यदि कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। जानकारी के अनुसार जनपद क्षेत्र लांजी के ग्राम बिसोनी के वार्ड क्रमांक 8 में निवासरत दीपक तरारी और उसकी धर्मपत्नी श्रीमती हीना तरारी अपनी 7 वर्षीय बालिका और बुजुर्ग माता के साथ निवास करते हैं, जिनका ग्राम बिसोनी के ही कमलेश भिमटे, कृष्णा भिमटे, कल्पना भिमटे, पिता तुलाराम भिमटे एवं संजीव कुमार, राजीव प्रमोद, अर्चना, पिता तुकाराम भिमटे के साथ पिछले कुछ वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका प्रकरण बालाघाट के माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। परंतु सोमवार 17 जून को एसडीएम के आदेश का हवाला देते हुए भिमटे परिवार एवं उनके लगभग 2 दर्जन से अधिक रिश्तेदार दीपक तरारी की गैर मौजूदगी में उनके निवास पर पहुंचे और घर का सामान फेंकने लगे और बुजुर्ग महिला और मासूम बालिका को घर से बाहर कर ताला जड़ दिया। जिसकी सूचना मिलते ही दीपक और उसकी पत्नी मौके स्थल पर पहुंचे तो उनके साथ भी फेसिंग लगाने आए मजदूर और भिमटे परिवार के लोगों ने मारपीट की। पीड़ित दंपति दीपक और हीना ने बताया कि हमें झूठा और बेईमान साबित करने के लिए भिमटे परिवार ने पहले ही 100 डायल में फोन कर दिया और पुलिस को भी बुला लिया। वहीं इस मामले में लांजी पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से आवेदन को लेकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। गंदी गालियां देते हुए घसीटकर पीटा। दीपक और हीना पुलिस थाना परिसर में बताया कि जैसे ही वे दोनों घटना की सूचना मिलने पर अपने घर पहुंचे, भिमटे परिवार के लगभग 30 से 40 सदस्य वहां मौजूद थे, जिनमें से कुछ लोगों ने शराब का भी सेवन किया हुआ था और वह लोग हमारी आंखों के सामने हमारी गृहस्थी उजाड़ रहे थे, जिसका पूरा मोहल्ला गवाह है। वहीं उन लोगों के द्वारा घर पर कब्जा करने की नीयत से फेसिंग और सीमेंट के खंभे भी लाए गए थे, जिसका विरोध करने पर हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हुए मारपीट की गई तथा जो मजदूर फेसिंग और खंभे लगाने आए थे वह भी हमसे बहुत ज्यादा गंदी गाली गलौज करते हुए मारपीट करने को उतारू हो गए थे। परंतु पुलिस के पहुंचने से बात ज्यादा नहीं बढ़ी और थाना आने के लिए कहा गया। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? है? क्या बोले? हीना तरारी। कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला हुआ आज? हम लोग मजदूरी करने गए थे तो सब भिमटे परिवार लोग, पड़ोसी लोग, वो हमारे सामान को सब फेंक दिए, सामान को फेंक दिए और वो बोलते हैं कि हमारा है, आप निकलो घर से, ऐसा वैसा। कितने लोग आए थे? 30-40 लोग थे। 30-40 लोग थे और ऐसा पूरे भिमटे परिवार से थे? भिमटे परिवार थे। 30-40 रिश्तेदार को लाए थे, सब लोग को लाए थे, डरा धमका, फेंसिंग तार लगाए, हमारे को ढकल भुकर गाली गलौज किए और फिर हमारे दादा बाबू की ज़मीन है तो हम लोग रहते हैं। कब से रह रहे हो आप वहाँ पर? अभी 50-60 तो हमारे दादा बाबा लोग, हमारे पापा लोग रह रहे हैं 50-40 साल से। पुरजोगी की ज़मीन है और ये लोग ऐसा बोलते हैं कि। तो फिर आपने क्या क्या सामान फेंके इन लोगों ने घर का? गंजी, बर्तन, ये पलंग तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ दिए हमारा। हरिजन एकदम फंसाने की जल्दी देखते थे। तो आप आज थाना आए हैं शिकायत करने? और क्या क्या किया गया इनके द्वारा? इन लोग हमको
3-4 साल से हमारे को डरा धमका के बोलते हैं हमारे निकलो, आग लगा देंगे, घर में जला देंगे, मारने की धमकी देते हैं हमेशा। इन लोग सब सर्विस ड्यूटी में है, मजदूरी करते हैं। सरकारी ड्यूटी में सब लोग भिमटे परिवार? हाँ सरकारी ड्यूटी में सब सरकारी ड्यूटी में है। हम लोग मजदूरी करते हैं तो अपने घर में ताला लगा के गए थे, तो हमारा ताला तोड़ के इन लोग ने हमारा सामान फेंक दिए पूरा ऐसा। अच्छा, आपका सामान फेंक करके इनने अपना ताला लगा दिए वहाँ पर? हमारा सामान फेंक के इनने अपना ताला लगा दिया। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रहेंगे अब जाकर? हम कहाँ रहेंगे सर, अब आप ही बताएं। तो क्या बोले पुलिस थाने में आपको? थाना में गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई और कुछ नहीं बोले, ऐसा पक्ष में है जिसका उसका ऐसा ऐसा बात की पूरे। बालाघाट में भी केस अभी चालू है। हमारा बालाघाट में केस चालू है। रुक जाए आप। हम चाहते हैं कि ताला लगाए हैं उनके परिवार ने, तो वो ताला तोड़ दिया जाए, यानी कि खोल दिया जाए। हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारी छोटी सी बच्ची है, 60-70 साल से कब्जा चलते आ रहा है हमारा। तो अभी आपका कहीं केस चल रहा है क्या? हाँ, बालाघाट में न्यायालय में चल रहा है। बालाघाट न्यायालय में? बालाघाट न्यायालय में चल रहा है केस। तो हम कहाँ रहेंगे अभी, हम छोटी सी बच्ची है, हम इतने सालों से हमारा कब्जा है। तो आपका दूसरा मकान नहीं है कोई? नहीं, कोई दूसरा मकान नहीं है। ठीक।